बात करूँगा तो ये लोग मेरी मुखालफत करने लग जाएंगे, मेरे ख़िलाफ़ हो जाएंगे। और इस बात की परवाह किए बगैर, चूँकि पीछे मजमून यही चल रहा है ना, इसलिए फरमाया इसकी परवाह किए बगैर आप हक बात करें जो आपके रब की तरफ से आई है। फ़मन शाअ फ़लयुमिन वमन शाअ फ़लयकफ़ुर। अल कहफ़ जो कुरान पाक में तरतीब के एतबार से 18 नंबर सूरत है और सिपारे के एतबार से ये 15वें सिपारे में मौजूद है और इसके 27 आयतें सूरह कहफ़ की अब तक बयान हो चुकी हैं पिछले महीनों में। और मेरा ख़्याल ये 1-2 महीने में शायद दर्स नहीं हुआ और अभी 1 या 2 महीने के वक्फ़े के बाद दोबारा से दर्स कुरान यहाँ पर हुआ। तो उस लिहाज से आज हम सूरह अल कहफ़ की आयत नंबर 28, 29, 30 और 31 ये 3-4 आयतें आज हम पढ़ेंगे। और सूरह कहफ़ वैसे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कुरान पाक का एक एक लफ्ज़ और एक एक हर्फ ख़ूबसूरत है, प्यारा है, उसका माना मफ़हूम हर एतबार से। लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिल को ज़्यादा लगती हैं या दिन की तरफ दिल ज़्यादा माइल होता है। तो कुरान पाक की सूरतों में सूरह अल कहफ़ इसका जब भी मुताला करने का इत्तेफ़ाक हुआ, ये पढ़ने का इत्तेफ़ाक हुआ, तो इसके अंदर एक नया ही जहान और इसमें नई बातें और इस्लाह और तरबियत के बड़े पहलू इस सूरह मुबारका में मौजूद हैं। असहाब कहफ़ का पूरा वाक़या बयान हुआ था पिछले सबक में, उस हवाले से भी बातें जो ज़रूरी थीं या जहन में थीं वो अर्ज़ की गई थी। और पिछला जो दर्स हुआ है, पिछला सबक हुआ है, थोड़ा सा मैं उसका अहवाल अर्ज़ करूँ ताकि अगली बात साथ मिल जाए। कि पीछे जो बात हुई थी उसमें ये था कि बग़ैर तस्दीक और बग़ैर तहक़ीक़ के सिर्फ़ सुनी सुनाई बात के पीछे नहीं लग जाना चाहिए। और कोई भी बात, भले वो रिश्तेदारी के मुतालिक हो, वो दोस्त अहबाब के मुतालिक हो, वो कारोबार के मुतालिक हो, तो उसमें पहले अच्छी तरह तस्दीक करके फिर उस पर कोई अमली इक़दाम करना चाहिए। ये एक बात बयान हुई थी। और दूसरा ये बयान हुआ था कि जब फितनों का दौर हो और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हों, अजीब अजीब फितने सामने आ रहे हों और हलाल और हराम का फ़र्क मुश्किल होता चला जा रहा हो, और या लोग आपको आपके ईमान पर बाकी रहना आपके लिए मुश्किल हो जाए, तो इस सूरत हाल में असहाबे कहफ़ का जो वाक़या बड़ा अहम था कि असहाबे कहफ़ का सारा जो वाक़या उसका ख़ुलासा यही था ना कि उस वक्त का जो बादशाह था दकियानूस, वो चाहता था कि मैं सब लोगों को ज़बरदस्ती बुतों की इबादत और बुतों की पूजा की तरफ माइल करूं। लोग उसमें हो भी रहे थे, जो उसके सामने अकड़ता था, नहीं हो बुत परस्ती करता था तो उसको वो कत्ल करवा देता था। तो असहाबे कहफ़ जो थे इन्होंने क्या किया कि इनको पता था कि ईमान बचाना भी ज़रूरी है और दूसरा ये कि हम बादशाह का मुकाबला भी नहीं कर सकते। तो इस सूरत हाल में कुरान पाक ने भी इसको इसीलिए बयान किया ताकि हम इससे नसीहत हासिल करें। तो असहाबे कहफ़ ने क्या किया कि अपने आप को एक गार में बंद कर लिया, यानी बिल्कुल बाइकाट कर दिया, कता ताल्लुक़ हो गए और अपने आप को बचा लिया। तो ये एक बड़ा अहम सबक है बिलखुसूस उस दौर में कि जब आपका ईमान महफूज रहना मुश्किल हो जाए और आपको अपना दीन बचाना मुश्किल हो जाए। तो उस सूरत हाल में सबसे बेहतर यह है कि आप बिल्कुल क़ता ताल्लुक़ी करके या बाइकाट करके या बिल्कुल अलहदगी इख्तियार कर लें, तन्हाई इख्तियार कर लें और सब मसाइल से अपने आप को दूर कर लें। आज मैं समझ रहा हूँ कि ये जो हमारे पास वक्त चल रहा है ना, ये भी एक अजीब अफरा तफरी का दौर है। और अफरा तफरी का दौर इस लिहाज से है कि हम देखते हैं कि ये नेट की वजह से, मोबाइल की वजह से हर बंदे की बात हर बंदे तक पहुंच जाती है। अब एक आम आदमी, एक सादा मुसलमान जो अपनी नमाज की पाबंदी करता है और अपनी ज़रूरियात, दीन की ज़रूरियात की जो पाबंदी करता है और अपनी सादा ज़िंदगी गुजार रहा है, अब उस बंदे के लिए अपनी ज़िंदगी जीना मुश्किल हो गया। अब वो मोबाइल पे रोज़ाना देखता है कि कोई साहब कोई मसला बयान कर रहे हैं, कोई लामा साहब कोई मसला बयान कर रहे हैं, कोई किस तरह की बात हो रही है, कहीं किस तरह की बात हो रही है। तो इन मसाइल में वो उलझ जाता है
परेशान हो जाता है कि यार अब हमारे मौलवी साहब कुछ और बता रहे हैं, ये मोबाइल पे कुछ और बता रहे हैं, तीसरा मौलवी साहब कुछ और बता रहा है, या इस तरह की तो बातों से हम उलझ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस अफरा तफरी के दौर में सबसे आसान तरीका ये है कि आप इन चीज़ों से दूर हो जाएँ, इन चीज़ों से पीछे हट जाएँ और अपने फ़राइज़ की पाबंदी करें। नमाज फ़र्ज़ है, उसमें तो किसी का इख्तलाफ नहीं है, रोज़ा फ़र्ज़ है, ज़कात साहिब निसाब पर फ़र्ज़ है, हज साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज़ है। अपने फ़राइज़ पूरे करें, अपने हुकूक़ की अदायगी करें और बाकी छोड़ें क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन कहाँ चल रहा है। अपनी ये सबसे बेहतरीन तरीका है कम अज़ कम इस अफरा तफरी के दौर में। ये मज़मून पिछले सबक में बयान हुआ था। आज बड़ा ख़ूबसूरत इसका मज़मून है और आयत नंबर 28 से ये शुरू हो रहा है। रब कायनात ने इरशाद फरमाया कि वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशीज, कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने आप को मानूस रखें उन लोगों से जो अल्लाह को सुबह शाम याद करते हैं, जो दिन रात अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, और युरीदूना वजहहू, और उनका इरादा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल करना है। कोई दिखावा नहीं है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी दुनियावी लालच में नहीं, किसी तरह का कोई मकसद नहीं, सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए वो उसके ज़िक्र में दिन रात मशगूल रहते हैं। तो ए हबीब आप भी अपने आप को उन लोगों के साथ अटैच रखें, मानूस रखें, उन लोगों के साथ अपने आप को शामिल रखें। असल में हुआ ये था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मक्के के कुछ सरदार आए। अब वो सरदार जब सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए तो उन्होंने देखा कि सरकार अलैहिस्सलाम के पास वो सहाबा भी बैठे हैं जिनके बज़ाहिर हालात अच्छे नहीं हैं, लिबास अच्छा नहीं पहना, उनकी वज़ाक़ता या वो पर्सनैलिटी कोई इतनी अच्छी नहीं। तो उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अगर हमें इस्लाम की दावत देना चाहते हैं या हमसे अगर बातचीत करना चाहते हैं तो आप इन गरीब लोगों को और इन फ़ुक़रे लोगों को आप अपने नशीद से, आप अपनी बारगाह से उठा दिया करें। जब हम आपके पास आएँ तो हमारे स्टैंडर्ड का या हमारे मेयार का कम अज़ कम ख्याल किया जाए और इन लोगों को यहाँ से उठा दिया जाए। और सरकार अलैहिस्सलाम के जहन में भी ये बात आई कि ज़ाहिरी बात है जब कोई सरदार, किसी भी कौम का सरदार जब मुसलमान होगा तो यकीनन वो अकेला मुसलमान नहीं होगा, उसके साथ और भी बहुत सारे लोग आएंगे। तो ये बात भी एक तरफ थी और दूसरी तरफ ये भी था कि वो सहाबा कराम जो माली तौर पर तो इतने अमीर नहीं हैं, मजबूत नहीं हैं, लेकिन मोहब्बत में, अक़ीदत में और सरकार अलैहिस्सलाम से प्यार करने में, अल्लाह ताला की इबादत करने में वो अपने हुकूक पूरे करते हैं और खालिस लोग हैं, वो मुनाफिक नहीं हैं, मोहब्बत करने वाले। तो एक तरफ वो भी थे और एक तरफ ये भी मसला था। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर आपने खामोशी इख्तियार की और इस सोच विचार में कि अब क्या किया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की ये वाली आयत नाजिल फरमाई। तमाम मुफस्सिरीन ने यही लिखा है, ये वाली आयत नाजिल फरमाई और फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन सरदारों की फ़िक्र ना करें, इन सरदारों को के प्रोटोकॉल की या इनके इस तरह की फ़िक्र ना करें। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, आप अपने आप को उन लोगों के साथ अटैच रखें, उन लोगों के साथ मानूस रखें कि जो यदऊना रब्बहुम, जो अपने रब को याद करते रहते हैं, बिलगदाति वल अशी, सुबह भी हो या शाम हो, सुबह शाम जो अपने रब के ज़िक्र में मसरूफ़ रहते हैं, अपने रब की याद में मसरूफ़ रहते हैं, आप अपने आप को उन लोगों के साथ रखें। और युरीदूना वजहहू, उनकी ख्वाहिश सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना है। वला ताअदु ऐनाका अन्हुम, और ए हबीब आप और तुम्हारी आँखें उन्हें छोड़कर उन लोगों की तरफ ना जाएं, तुरीदून ज़ीनतल हयात दुनिया, जो दुनिया की ज़िंदगी को पसंद करते हैं, दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत को जो पसंद करते हैं, आपकी आँखें इनको छोड़कर उनकी तरफ ना जाएं। इस बात से ये भी पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला सबका रब है। वो जिस तरह हमें तरबियत करता है, हमें सिखाता है, इसी तरह वो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तरबियत फरमाता है।
और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबी और ख़ासियत एक ये भी है कि सरकार अलैहिस्सलाम की तरबियत ख़ुद रब्बे कायनात फरमाता है, क्योंकि कायनात के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई उस्ताद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जब ज़रूरत महसूस फरमाता है तो ख़ुद अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत फरमाता है। जैसे इस आयत के अंदर कि यहाँ ज़रूरत महसूस हुई तो ख़ुद रब्बे कायनात ने फरमा दिया कि आप छोड़ें इनको सरदारों को, आप जो आपके मोहब्बत करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, अगरचे गरीब ही सही, लेकिन आप अपने आप को उनके साथ रखें जो सुबह शाम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। और साथ फरमा दिया वला तुति, आप हरगिज़ उन लोगों की पैरवी न करें, उन लोगों के पीछे न चलें, मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, कि जिनका दिल हमने अपने ज़िक्र से गाफिल कर दिया है, कि जिनका दिल हमने अपने ज़िक्र से गाफिल कर दिया, आप उनके पीछे ना लगें, उनके पीछे ना चलें, बल्कि उनके साथ अपने आप को लगाए रखें जो दिन रात अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। वत्तबा हवाहु वकान अमरुहु फुरुता, इरशाद फरमाया कि जिनका दिल हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया और जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी और फरमाबरदारी की और उनका ये काम हद से गुज़र गया है, तो आप उनके पीछे ना चलें बल्कि उनके पीछे चलें, उनके साथ रहें जो दिन रात अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं। इस आयत मुबारका में बड़ा वाज़े तौर पर यह हुक्म मौजूद है कि पूरा ख़ुलासा इस आयत का ये है कि अल्लाह की बारगाह में इज़्ज़त का मेयार अमीरी और गरीबी के साथ नहीं होता। अल्लाह की बारगाह में हमारे यहाँ हमारे स्टैंडर्ड कुछ मुख्तलिफ़ हैं। हम इज़्ज़त वाला सिर्फ़ उसको समझते हैं शायद जो ज़्यादा पैसे वाला है वो ज़्यादा इज़्ज़त वाला है और जो गरीब है वो कम इज़्ज़त वाला है। इसी तरह में किसी अमीर आदमी का फ़ोन आता है तो हमारा उस पर रिएक्ट कुछ और तरह का होता है और किसी गरीब आदमी का फ़ोन आए तो हमारा उस पर रिएक्ट कुछ और तरह का होता है। हमारे यहाँ ये स्टैंडर्ड बन गया है कि हम इज़्ज़त पहचानते हैं अमीरी और गरीबी के एतबार से, लेकिन अल्लाह करीम के यहाँ मेयार ये नहीं है। अमीर और गरीब होना कोई मेयार नहीं है। अल्लाह ताला के यहाँ उसकी याद में रहना और उसकी याद से गाफिल रहना ये मेयार है कि जो उसकी याद में रहे, तकवा और तहारत के साथ रहे, उसके अहकामात की फर्मा बरदारी करता रहे, अल्लाह करीम के यहाँ वो इज़्ज़त वाला है। और उसके साथ रहने का, उसकी सोहबत में बैठने का, उसके साथ दोस्ती रखने का, उसके साथ ताल्लुक़ रखने का हुक्म दिया गया। और जो लोग अल्लाह की याद से गाफिल रहते हैं और जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलते रहते हैं कि मेरा दिल करता है मैं ये कर लूँ, मेरा दिल करता है मैं ये कर लूँ, अल्लाह के और उसके रसूल के हुक्म की परवाह नहीं करते बल्कि अपनी ख्वाहिशात के पीछे लगे हुए हैं और उनका दिल अल्लाह ताला की याद से गाफिल हो गया, बेखबर हो गया, उनके भले वो अमीर हैं लेकिन उनके पीछे आप ना चलें। और जो अल्लाह की याद में रहते हैं अगरचे वो गरीब हैं लेकिन आप अपने आप को उनके साथ रखें। ये अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को भी हुक्म दिया और ज़ाहिरी बात है कुरान पाक का हिस्सा है तो इसका वाज़े मतलब है कि ये हुक्म क़यामत तक के लिए लोगों के लिए ये हुक्म बाकी है कि अपनी दोस्ती, अपना ताल्लुक़ उन लोगों के साथ रखें जिनका ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ ठीक है और अपनी दोस्ती और ताल्लुक़ उनके साथ ना रखें जिनका ताल्लुक़ अपने रब के साथ ठीक नहीं है। यहाँ पर एक और अहम बात यह भी है कि कुरान पाक में इस तरह के मज़मून की और भी कई सारी आयतें मौजूद हैं, अहादीस इस तरह की कई सारी इस मज़मून की मौजूद हैं, लेकिन इन बातों से हमारे जहन में एक और गलत फ़हमी पैदा हो जाती है और वो गलत फ़हमी ये पैदा होती है कि शायद इस्लाम के अंदर अमीर होना जुर्म है और गरीब होना फजीलत है। हमारे जहन में ये बात भी आ जाती है, हालांकि ये भी एक गलत फ़हमी है। इस्लाम ने कभी भी अमीर होने को गलत नहीं कहा, ये गलत फ़हमी जहन से निकाल दें, कभी भी अमीर होने को गलत नहीं कहा। आप देखते हैं कि हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु कितने अमीर सहाबी थे, कितने अमीर मालदार आदमी थे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके मुतालिक इरशाद फरमाया कि उस्मान ने मुझसे 2 दफ़ा जन्नत ख़रीद ली है। तो यानी एक तरफ अमीर भी हैं और दूसरी तरफ अल्लाह के और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब और पसंदीदा भी हैं। तो अमीर होना गलत बात नहीं है। गलत तब है जब हम अपने माल का हक़ अदा नहीं करते और अपने माल को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ख़र्च करते हैं और सर्फ करते हैं, ये चीज़ गलत है। यानी जब आपका माल
आपको अल्लाह और उसके रसूल से दूर कर दे तो ये वाली अमीरी गलत है, इस्लाम ने इसकी नफ़ी की है। लेकिन अगर आपका माल आपको अल्लाह और उसके रसूल के करीब करता है तो फिर इस अमीरी को कुरान पाक ने कभी भी नापसंद नहीं किया, बल्कि इसको पसंद किया गया है, इसको सराहा गया है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु, मैं अक्सर आपका जिक्र करता हूँ कि सिहाबी रसूल थे, और जितने अमीर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ थे, शायद कि कोई सिहाबी इतना अमीर हो। और आपकी बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है कि आप चंद सेर आपके पास जौ थे या पनीर था, जब हिजरत करके आप मदीना शरीफ आएँ तो थोड़ा सा माल था आपके पास। और सरकार अलैहिस्सलाम ने जब सहाबा कराम को, मुहाजिरीन को और अंसार को आपस में भाई भाई बनाया, तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को भी एक सिहाबी का भाई बनाया। तो वो सिहाबी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को अपने घर ले गए और जाके कहने लगे कि ये मेरा घर है, तो इस घर में से, चूँकि अब आप मेरे भाई बन चुके हैं, इस घर में से आधे घर पर आपका हक़ है। जो घर का हिस्सा आपको अच्छा लगता है आप बताएं, वो घर मैं आपके लिए अलग कर देता हूँ। फिर अपने बागों में ले गए और कहा कि ये मेरे बागात हैं और आप मेरे भाई हैं, आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा भाई बनाया, तो अब इसमें से मैं बाग को 2 हिस्से में करता हूँ, तो बाग का जो हिस्सा आपको अच्छा लगता है आप बताएं, वो मैं आपके लिए अलग कर देता हूँ। फिर अपने दूसरे खेतों में ले गए, मतलब अपनी तमाम जायदाद को आधा आधा तकसीम करने का कहा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने सारी बातें सुन ली और सारी बातें सुन के कहा कि आपको अल्लाह के रसूल ने मेरा भाई बनाया और आपने वाकई उसका हक़ अदा कर दिया कि आपने अपनी हर चीज़ को 2 हिस्सों में मेरे लिए तकसीम कर दिया है, लेकिन मुझे इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझे बताएं कि मार्केट कहाँ लगती है, मंडी कहाँ लगती है, मैं कारोबार करूँगा, मैं काम करूँगा, मुझे ये चीज़ें आपकी तरफ से कबूल हैं, लेकिन मैं ये चीज़ें लूँगा नहीं, मैं ख़ुद से कमाऊँगा और ये चीज़ें हासिल करूँगा। खैर वो चंद सेर, पनीर या जो भी बाज़ रिवायतों में आया, वो लेकर आप मार्केट चले गए, वहाँ उनको फ़रोख्त किया, उसके बदले कुछ और ख़रीदा, फिर फ़रोख्त किया, कारोबार उसी से, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से आपने अपना कारोबार शुरू किया और चंद दिनों में मदीना शरीफ के अमीर तरीन सिहाबियों में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का शुमार होने लग गया। और फिर आप इतने अमीर थे कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल शरीफ हुआ तो आपका एक बाग था, आपने वो बाग सरकार अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के लिए वक्फ़ कर दिया कि ये मेरा बाग है, इसकी जितनी भी आमदनी होगी वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों के लिए है, उसकी आमदनी का मैं कोई हिस्सा नहीं रखूँगा। मैंने अपने हिसाब से उसकी ज़रब तकसीम की थी, तो आज के दौर के हिसाब से तकरीबन वो 90 एकड़ का बाग बनता था, कि वो 90 एकड़ का बाग था तकरीबन, जिसको हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने सरकार के घर वालों के लिए वक्फ़ कर दिया सरकार के विसाल शरीफ के बाद। और आपने 2 मरतबा 40-40 हज़ार दिनार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किए। जब सरकार ने ऐलान किया, यानी ग़ज़वे के लिए या माल की ज़रूरत थी, तो सरकार ने फरमाया कि अल्लाह की राह में अपना माल ख़र्च करो, तो आपने 40,000 दिनार 2 दफ़ा सरकार की बारगाह में पेश किए हैं। अब ये 40,000 दिनार कितने होंगे, आप यूँ लगा लीजिए कि 4, ये दिनार सोने का होता है, 4 दिनार हों तो 1 तोला सोना बनता है। अब 40,000 दिनार का मतलब है 10,000 तोला सोना। अब 10,000 तोला सोना की आप रकम निकाल लें कि आज तकरीबन 2 लाख रुपए का तोला सोना है, तो 10,000 तोला सोना ये तकरीबन कितने, ये मेरा ख्याल है कि कोई अरबों में शायद रकम चली जाए तकरीबन, मैंने हिसाब इसका नहीं किया। तो ये कोई छोटी रकम नहीं थी जो आपने अपने माल में से पेश की। और जब आपका विसाल होने लगा तो आपने वसीयत फरमाई थी कि मेरे माल में से जितने भी ग़ज़वा बदर में शरीक होने वाले सिहाबी हैं इस वक्त मौजूद हैं, उन सब को 100-100 दिनार मेरे माल में से हिबा किया जाएगा, यानी गिफ्ट दिया जाएगा। अब 100 दिनार का मतलब है 25 तोला सोना, और 2 लाख का भी हो तो 50 लाख रुपए बनते हैं। 50 लाख रुपए एक सिहाबी के लिए आपने ये गिफ्ट दिया जो ग़ज़वा बदर में शामिल होने वाले सिहाबी थे। और उस वक़्त जब आपका विसाल हुआ तो तकरीबन 100 के करीब ग़ज़वा बदर वाले सिहाबी ज़िंदा थे। तो यानी 100 बंदों में आप कह लें तकरीबन 50-50 लाख रुपए के करीब आपने रकम उनको तोहफ़ा दी, यानी इतने अमीर आदमी बन गए। तो इस्लाम के अंदर अमीर होना जुर्म नहीं है। हमारे ज़हन में ये बात आ जाती है कि शायद अमीर होना गलत है और गरीब होना इस्लाम के नज़दीक बड़ा अच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं है। गुर्बत से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी पनाह मांगी, फ़कीरी को सरकार ने पसंद किया है और सरकार ने फरमाया अल फ़क्र फ़ख्री,
कि फ़कीरी पर, दुर्वेशी पर मुझे फ़ख्र है, लेकिन गुर्बत पर फ़ख्र नहीं किया। गुर्बत से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी, ए अल्लाह मैं गुर्बत से तेरी पनाह में आता हूँ, यानी गुर्बत से अल्लाह के रसूल ने पनाह मांगी है। तो ये सारी बात करने का मकसद ये है कि अमीर होना जुर्म नहीं, लेकिन जब हमारा माल हमें अल्लाह और उसके रसूल से दूर कर दे तो उस वक़्त जुर्म है। इसलिए बुज़ुर्ग कहा करते थे कि अल्लाह ताला से माल मांगो, दौलत मांगो तो दौलत उस्मान मांगो, दौलत कारून ना मांगो। आप देखते हैं कि कारून बादशाह था, बहुत बड़ा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बहुत अमीर आदमी था, लेकिन ये अपने माल की ज़कात नहीं देता था। तो रिवायतों में आता है कि इसका माल उठाने के लिए 40-40 ऊँट इसके ख़जानों की चाबियाँ उठाते थे, इतना अमीर आदमी था। मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे कहा कि आप अपने माल की ज़कात दें, अल्लाह की राह में माल ख़र्च करें, तो इसने इनकार कर दिया। कहता जब कमाया मैंने तो मैं किसी को क्यों दूँ। तो ज़मीन के अंदर खड्डा हुआ, उसके अंदर ये धनस गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसका जितना भी माल है वो इसी खड्डे के अंदर इसके सर पे डाल दो सारा, और जितना भी माल था उसके ऊपर डाल दिया गया और ज़मीन के अंदर वो तहस नहस हो गया। ये सारी बात करने का मकसद ये है कि हमें अल्लाह ताला से माल और दौलत तलब करना चाहिए, लेकिन हज़रत उस्मान वाली दौलत तलब करें, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ वाली दौलत तलब करें, अल्लाह ताला से कारून वाली दौलत तलब ना करें जो हमें हलाकत और गुमराही की तरफ ले जाए। तो अब आएँ इसी आयत पर कि रब्बे कायनात ने फरमाया कि ए हबीब आप इन सरदारों की परवाह ना करें कि ये अमीर लोग हैं, सरदार हैं और बड़े असर रसूख वाले हैं, इलाके की नामी ग्रामी शख्सियात हैं, तो आप इनकी वजह से उन गरीब ग़ुलामों को आप उठा दें, हज़रत खुबैब को आप उठा दें, हज़रत सलमान फ़ारसी को आप उठा दें, हज़रत बिलाल हबशी को आप उठा दें। नहीं, ऐसा नहीं करें। ए हबीब आप अपने आप को इन्हीं लोगों के साथ रखें जो दिन रात अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, अल्लाह की याद में रहते हैं, इनके साथ अपने आप को रखें और उन लोगों के साथ अपने आप को न रखें जिनका दिल हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया और जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते फिर रहे हैं, उनके पीछे आप ना चलें। यहाँ पर मुझे एक रिवायत याद आई, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु, आपने इस हदीस पाक को रिवायत किया और सुनन नबी दाऊद शरीफ के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस बंदे ने इल्म हासिल किया, और इल्म इस वजह से हासिल किया, दीन का इल्म हासिल किया इस वजह से कि इस इल्म की बदौलत वो दुनिया कमाएगा, अच्छी नौकरी करेगा, पैसा कमाएगा, दुनिया कमाएगा, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसको जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघाएगा। यानी जो बंदा सिर्फ दुनिया हासिल करने के लिए, माल हासिल करने के लिए इल्म हासिल करता है, सरकार ने फरमाया कि उसको जन्नत खुशबू तक भी नहीं आएगी। ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत है। अगली आयत है, फरमाया वक़ुलिल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम, ए हबीब जो आपके रब की तरफ से हक़ बात आई है आप उसको लोगों तक पहुँचाएँ। इसकी तरफ ना देखें कि कौन इसकी मुखालफत करेगा, कौन इसका इनकार करेगा और कौन इसका इकरार करेगा। आप ये ना देखें कि मैं ये हक़ बात करूँगा तो ये लोग मेरी मुखालफत करने लग जाएंगे, मेरे ख़िलाफ़ हो जाएंगे, और इस बात की परवाह किए बगैर, चूँकि पीछे मजमून यही चल रहा है ना, इसलिए फरमाया इसकी परवाह किए बगैर आप हक़ बात करें जो आपके रब की तरफ से आई है। फ़मन शाअ फ़लयुमिन वमन शाअ फ़लयकफ़ुर, जिसने बाकी जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे कुफ़र इख्तियार करे। ए हबीब आप इनकी परवाह ना करें कि इन सरदारों को, ये अमीर मक्के के और ये लोग, इनको हर सूरत मुसलमान करना है। नहीं नहीं, आप जो हक़ बात है वो करें। यानी अमीर लोगों को या सरदारों को देखकर या असर सूख वाले लोगों को देखकर आप अपने मौक़िफ़ में लचक पैदा ना करें, आप अपनी बात में लचक पैदा ना करें। आप जिस हक़ पर हैं आप डंके की चोट पर अलल ऐलान वो हक़ बयान करें। बाकी जिसने जो चाहे ईमान ले आए, यानी जिसके नसीब में होगा ईमान ले आएगा, नहीं नसीब में होगा तो कुफर पर ही रहेगा। आप इसकी परवाह बिल्कुल ना करें। फ़मन शाअ फ़लयुमिन, पस जो कोई चाहे ईमान लाए, वमन शाअ फ़लयकफ़ुर, पस जो कोई चाहे कुफर करे। कोई बात नहीं, आप हक़ बात बयान करें, आप इस तरह की लचक पैदा ना करें। इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीना नारा, हमने बेशक तैयार कर रखी है इन जालिमों के लिए जहन्नुम की आग तैयार कर रखी है। यानी ये जो अभी कुफ्र कर रहे हैं
इनकार कर रहे हैं, मुसलसल हट दर्मी पर हैं। ऐ हबीब आप इनकी परवाह न करें, इनके लिए फिर हमने यानी अल्लाह ताला इनके साथ फिर पूरा उतरेगा, मतलब इनके लिए हमने आग, जहन्नुम की आग तैयार कर रखी है, तो इनका हिसाब किताब वहाँ पर पूरा हो जाएगा। आप बस अपनी हक बात करें और उस पर डट जाएं। किसी असर रसूख वाले बंदे को देखकर आप अपनी बात में लचक पैदा ना करें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अहात बिहिम सुरादिकुहा, रब कायनात ने फरमाया कि जहन्नुम की आग इनके लिए तैयार कर रखी है और उसकी जहन्नुम की दीवारें ही इनको काबू करेंगी, इनका अहाता करेंगी और ये लोग वहाँ पर काबू आएंगे, आप इनको छोड़ दें। व इन यस्तगीसु, और अगर ये उस वक्त जब ये जहन्नुम में डाले जा चुके होंगे, उस वक्त अगर ये मदद तलब करेंगे, युगासु बिमाइन, तो इनकी मदद की जाएगी ऐसे पानी से, कल मुहले, जो कि पिघले हुए तांबे की तरह होगा। अब जब जहन्नुम में इनको डाल दिया जाएगा और जहन्नुम की दीवारें ही इनको काबू करेंगी, और वहाँ फिर जब ये मदद तलब करेंगे ना, तो फिर इनकी मदद की जाएगी। लेकिन किस चीज़ के साथ? ऐसे पानी के साथ इनकी मदद की जाएगी। ऐसा पानी इनको पीने को पेश किया जाएगा कि जो पिघले हुए तांबे की तरह है। यशफिल वजूह, जिससे इनका मुंह जल भुन जाएगा। ये मुंह के करीब करेंगे तो मुंह इनका जल भुन जाएगा। बिस शराब, कितना बुरा इनका पीना है। शराब बना ड्रिंक्स, पीना। वैसे हमारे यहाँ शराब एक ख़ास नशे को भी कहते हैं, लेकिन वैसे लुगत के अतबार से शराब हर पीने वाली चीज़ को कहा जा सकता है। जैसे हमारे जूस वगैरह पे मशरूब लिखा होता है, मशरूबात लिखा होता है। तो खैर, बिस शराब, कितना बुरा ये पीना है या कितना बुरा मशरूब है जो उनको पेश किया जाएगा। वसाअत मुर्तफ़क़ा, और ये ठहरने की कितनी बुरी जगह है कि जिस जगह पर वो ठहरे हुए हैं, यानी जहन्नुम कितनी बुरी जगह है जिस पर उनका ठिकाना बना है। लेकिन ये तो मामला है एक पार्टी का। अब वो लोग जो आपके कहने पर ईमान ले आए और अल्लाह और उसके रसूल के फरमाबरदार बन गए, उनके लिए भी अल्लाह करीम ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, जो ईमान ले आए और नेक अमल किए। अच्छा, ये भी बड़ा मसला है कि हम बाज़ दफ़ा इसी पर भरोसा या तकिया कर लेते हैं कि ईमान ले आए तो शायद ईमान लाना ही हमारे लिए काफ़ी है। नहीं, ईमान लाना सिर्फ हमारे लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि जहन्नुम से बचने के लिए और जहन्नुम से निजात हासिल करने के लिए पूरे कुरान पाक में जहाँ भी ईमान का जिक्र किया वहाँ कहा व आमिलुस्सालिहात। ईमान लाने के बाद हाथ पे हाथ धर के बैठ नहीं जाना, बल्कि नेक अमल भी करने हैं। खाली ईमान काफ़ी नहीं, बल्कि उस पर नेक अमल भी करेंगे। और इसलिए फरमाया कि बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए, इन्ना ला नुदीउ अजरा मन अहसना अमला। अल्लाह ने फरमाया कि जिसने भी नेक अमल किया ईमान लाने के बाद, जिसने भी नेक अमल किया, ला नुदीउ अजरा, हम उसका अजर ज़ाया नहीं करेंगे। यानी अगर किसी ने कोई हज़ारों कमरों में छुप कर छोटी सी नेकी भी की है, तो ऐसा नहीं कि उसको कोई देखेगा नहीं या किसी ने देखा नहीं है तो शायद इसका अजर ही नहीं मिलेगा। अल्लाह ने फरमाया किसी ने छोटी सी भी नेकी की तो हम उसका अजर ज़ाया नहीं करेंगे, उसका अजर ज़ाया नहीं करेंगे। कुरान पाक की इस आयत से पता चलता है कि नेक अमल का अजर ज़ाया नहीं होता। बहुत सारी चीज़ों के बारे हमारे जहन में ये बात डाल दी जाती है कि किसी ने फ़लाँ काम कर लिया, फ़लाँ गुनाह का काम कर लिया तो उसकी सारी ज़िंदगी की नेकियां ज़ाया हो जाएंगी। इस तरह की रिवायतें कम अज़ कम मेरी समझ में नहीं आती कि जब कुरान पाक कह रहा है कि किसी भी बंदे का नेक अमल ज़ाया नहीं होगा। जो उसने बुरा किया वो तो बुरा ही है, उसका तो गुनाह उसके ज़िम्मे है, लेकिन उस बुरे काम की वजह से उसका अच्छा काम ख़त्म नहीं होगा, उसका अच्छा काम ख़त्म नहीं होगा। अल्लाह पाक खुद फरमाता है, यहाँ तक कि तौबा नाउज़ बिल्लाह कोई बंदा गैर मुस्लिम हो जाए या शिरक करने लग जाए तो उसके तो सारे अमल ही ज़ाहिर बात ज़ाया हो गए। शिरक के अलावा यानी हालत ईमान के अंदर आप जितनी भी नेकियां करेंगे, नेक काम का अजर बरकरार रहेगा, वो ख़त्म नहीं होगा। हाँ, अगर कोई बंदा बुराई में खुदा न खास्ता जाता है तो उस बुराई का जितना भी ज़िम्मा है वो उसके ज़िम्मे रहेगा, लेकिन उस बुराई की वजह से उसका अच्छा काम ख़त्म नहीं होगा। और ये बड़ी प्यारी बात है हमारे समझने के लिए भी कि हम आम तौर पर अपने माशरे के अंदर, अपने दोस्त अहबाब के अंदर 10 साल से किसी के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा, दोस्ती रही, सब कुछ रहा, तो 10-5 साल बाद, एक लंबे अरसे बाद
कोई ऐसी गलत बात बीच में हो गई तो हम उसी पर सारा वो ताल्लुक़ ख़त्म कर देते हैं कि यार नहीं, बंदा तो मेरा ताल्लुक़ तो बड़ा था उसके साथ, लेकिन फ़लाँ बस उसने गलत बात कर दी, बस अब तो मेरे दिल से ही उतर गया है, और हम उसको बिल्कुल मुकम्मल तौर पर उसकी मुखालफत पर उतर आते हैं। हालांकि अल्लाह करीम का ये फरमान है कि जो अच्छा काम है वो अच्छा ही है, बुराई की वजह से अच्छाई ख़त्म नहीं होती। मतलब अगर आपको किसी बंदे के अंदर कोई आदत बुरी लगती है तो उस बुरी आदत की वजह से आप उस बंदे को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, जहाँ उस बंदे में बुराई है वो ज़ाहिरी बात है बुराई है, लेकिन जहाँ जहाँ उस बंदे में नेकी और अच्छाई है आप उसका एतराफ़ करेंगे, आप उसके मोतरिफ रहेंगे। उसके एक आध या दो चार गलतियों की वजह से आप उसके बाकी अमाल की कभी भी नफ़ी नहीं करेंगे। और ये शिद्दत पसंदी है हमारे अंदर कि हम किसी की एक बात अगर पसंद नहीं आई तो हम उसको सिरे से ही ख़त्म कर देते हैं कि ये बंदा मेरे कागज़ों में वैसे ही फ़ेल हो गया और इसका मतलब सारा काम ही ख़त्म। नहीं नहीं नहीं, जितना हिस्सा गलत है आप उसको गलत कहें, बाकी जो हिस्सा ठीक है आप उसको बिल्कुल ठीक कहें कि ये काम उसके बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन चीज़ों में वो बंदा गलत करता है, चलो उसके लिए दुआ करें या उसकी इस्लाह की कोशिश करें, ये काम होना चाहिए। और यही अल्लाह करीम हमारे अपने बंदों के साथ भी यही मामला फरमाता है। फरमाया कि जिस बंदे ने भी नेकी का काम किया अल्लाह करीम उसका अजर ज़ाया नहीं करेगा, और वो भले जहाँ छुप कर भी नेकी करे। हमारे यहाँ एक आजकल के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, ये भी मिजाज बन गया है कि शायद नेकी उस वक्त तक कबूल नहीं होनी जब तक हम उसकी तस्वीर उतार कर नेट पर नहीं डाल देंगे, जब तक उसकी सेल्फ़ी लेके वो हम नशर ना कर दें, शायद ये कबूल ही ना हो। और ख़ास तौर पे उम्रे के मौक़ों पर या हज के मौक़ों पर तो अल्लाह ताला माफ़ करे, ऐसा अजीब रिवाज चल निकला है कि इबादात से ज़्यादा हमारी तवज्जो हमारे मोबाइल पर वहाँ तस्वीरें उतारने पर और अपने वीडियोस बनाने पर और इन चीज़ों पर ख़र्च हो जाती है। तो हमें चाहिए कि यादगारी के तौर पर इनकार नहीं है तस्वीर उतारने का, लेकिन जो असल मकसद है उससे नहीं हटना चाहिए। तो हम बाज़ दफ़ा समझते हैं कि मेरी इस नेकी का चूँकि लोगों को पता नहीं चला तो लिहाजा शायद पता नहीं ये नेकी कबूल भी हुई कि नहीं हुई। तो अल्लाह करीम ने फरमाया कि आप इस काम से बेफिक्र रहें, आप नेकी करें। पूरी दुनिया के अंदर किसी एक बंदे को भी आपकी नेकी का पता ना चले, तब भी अल्लाह ताला को पता है कि इस बंदे ने फलां नेकी का काम किया है, तो उसका अजर आपको मिलेगा, आपकी छोटी सी नेकी का भी अजर ज़ाया नहीं होगा। इसलिए इरशाद फरमाया कि इन्ना ला नुदिउ अजरा मन अहसना अमला, जो अच्छा काम करता है हम उसका अजर ज़ाया नहीं करते। उलाइका लहुम, और ये ईमान वाले और ईमान के बाद नेक अमल करने वाले वो लोग हैं, उलाइका लहुम जन्नातु आदनिन, कि जिनके लिए हमेशा की जन्नत है, जिनके लिए हमेशा की जन्नत है। तजरी मिन तहतिहल अनहार, ये वो जन्नत है कि जिसके नीचे नहरें बहती हैं। और युहल्लौना फ़ीहा मिन असाविरा मिन ज़हाबिन, वहाँ जन्नती लोगों को सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। सोना दुनिया में हराम है मर्दों के लिए, औरतों के लिए जायज़ है। रेशम भी मर्दों के लिए हराम है, औरतों के लिए जायज़ है, लेकिन जन्नत में ये सब मामला जायज़ होगा। इसलिए कुरान पाक ने कहा कि जन्नत में उन जन्नतियों को सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। व यलबसून सयाबन खुदरन, सब्ज़ रंग के, हरे रंग का उनको लिबास पहनाया जाएगा। मिन सुंदुसिन, जो रेशम का बना हुआ होगा, सब्ज़ रंग का रेशमी लिबास उनको पहनाया जाएगा। और वस तब रकीन मुत्तकीना और फ़ीहा अलल अराइक, और अपने तख्त पर वो तकिए लगा कर बैठे होंगे। निअमत सवाब, ये कितना अच्छा सवाब है। व हसनत मुर्तफ़क़ा, और ये कितनी अच्छी जगह है। ये अल्लाह करीम ने फरमाया। और जिस तरह कुफ़ार के लिए फ़रमाया कि कितनी बुरी जगह है, तो इसी तरह ईमान वालों के लिए फ़रमाया कि ये कितनी अच्छी जगह है। यारान ग्रामी, आज हमने आयत नंबर 31 तक सूरह अल-कहफ़ पढ़ी है, और इस सारे गुफ्तगू का ख़ुलासा सादा लफ्ज़ों में मैं अर्ज़ करूँ तो सिर्फ़ ये है कि अल्लाह करीम ने फ़रमाया, सबसे पहली बात ये कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी दोस्ती और ताल्लुक़ वो अमीरी और गरीबी देखकर ना बनाएं, बल्कि अपनी दोस्ती और ताल्लुक़ अल्लाह ताला की और अल्लाह के हबीब की रज़ा के मुताबिक बनाएं। जो बंदा अल्लाह और उसके रसूल के साथ ताल्लुक़ अच्छा रखता है, आप भी उसके साथ ताल्लुक़ अच्छा रखें।
और जिस बंदे का ताल्लुक़ अल्लाह और उसके रसूल के साथ अच्छा नहीं है, आप उसके साथ ताल्लुक़ ना रखें। ये पहली बात तो ये इससे पता चली। दूसरी बात ये पता चली आज की सारी गुफ्तगू से, और वो ये बात बिलखुसूस उलमा के लिए या उन लोगों के लिए जो तंजीमी काम करते हैं, कि कभी भी किसी बाअसर शख्सियत को या असर रसूख वाले बंदे को देखकर अपने मौक़िफ़ में लचक पैदा ना करें, मौक़िफ़ में लचक पैदा ना करें, बल्कि हक़ बात कहें और डंके की चोट पर कहें। आपकी मुखालफत हो या आपकी दुश्मनी हो, जो भी मसाइल हों, हक़ बात आप अलल ऐलान करें। जिसने माननी होगी मानेगा, नहीं माननी होगी ना मानेगा, लेकिन आप किसी के लिए ख़ुद हक़ से ना हटें और अपने मौक़िफ़ में लचक पैदा ना करें। और आखिरी बात यह है कि अल्लाह करीम ने जिस तरह नेक लोगों के साथ बैठने को, दोस्ती करने को पसंद फरमाया और इस आयत के अंदर हुक्म दिया, तो ये चाहिए कि हम सब भी इस पर अमल करें कि जो अल्लाह की बारगाह के सालिहीन हैं, अल्लाह की बारगाह के मुक़र्रबीन हैं, जो अल्लाह की बारगाह में अपना अच्छा ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके साथ हम भी उठना बैठना रखें, उनकी सोबत रखें, क्योंकि अच्छों की सोबत हमें अच्छा कर देती है और बुरों की सोबत हमें बुरा कर देती है। सोहबत साले तुरा साले कुनद व सोहबत ताले तुरा ताले कुनद। अच्छों की सोबत तुम्हें अच्छा कर देगी और बुरों की सोबत तुम्हें बुरा कर देगी। तो अच्छे लोगों की सोबत नहायत ज़रूरी है, और अच्छे लोगों की सोबत बाज़ दफ़ा दुनिया में तो काम आती है, आखिरत में भी अच्छे लोगों की सोबत काम आएगी, क्योंकि अच्छे लोगों की सोहबत और दोस्ती की वजह से आप भी अच्छाई की तरफ माइल होंगे। जब आप अच्छे काम करेंगे तो इसका आखिरत में भी आपको फ़ायदा होगा। तो अच्छे दोस्त दुनिया में भी फ़ायदा देते हैं और आखिरत में भी फ़ायदा देते हैं। अब अच्छे कौन हैं? वो अच्छे लोग हैं जिन्होंने अपने रब और अपने रसूल यानी अल्लाह और उसके रसूल के साथ ताल्लुक़ अच्छा रखा, वो अच्छे लोग हैं, और जिन्होंने उनके साथ ताल्लुक़ अच्छा नहीं रखा वो अच्छे लोग नहीं हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कायनात हमें कुरान पाक का फ़हम अता फ़रमाए, कुरान पाक के अहकामात पर, कुरान पाक की तालीमात पर हम सबको अमल करना आसान फ़रमाए। और जितने अहबाब ने भी शिरकत की है, हमारे गाँव के मुख्तलिफ़ कोनों से अहबाब तशरीफ़ लाएँ, मैं सबको खुश आमदीद भी कहता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि मुझे इन दोस्तों से कोई लालच नहीं है और ना इन दोस्तों को मुझसे कोई लालच है। ये सिर्फ़ कुरान पाक की मोहब्बत में अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए हम सब मुख्तलिफ़ जगहों पर जमा होते हैं। तो मैं दुआ करता हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला इस काविश को कबूल फ़रमाए और कुरान पाक के सदक़े अल्लाह ताला हमें कल क़यामत के दिन जहन्नुम से निजात अता कर दे और जन्नत में हम सबको जगह अता फ़रमाए। दुआ फ़रमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।